नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन ने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन आज हम नाताशाही की बात करने जा रहे हैं। कैसे मोदी सरकार की नौकरशाही नाताशाही के मॉडल पर विकसित और परिपक्व हो चुकी है। जिस तरह से अधिकारियों को बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है, उसमें सेवा कम विस्तार ही ज्यादा नजर आ रहा है। इस सरकार में इनाम का मतलब है विस्तार। रही बात सेवा की, तो कोई भी अफसर सेवा कर सकता है, लेकिन विस्तार खास को ही मिलता है। इसलिए हमारा आज का थीम है अब की बार एक्सटेंशन सरकार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी सरकार की नौकरशाही को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि सबका विकास का दावा करने वाली मोदी सरकार की नौकरशाही में केवल अपना आदमी का ही विकास हो रहा है। अपना कैबिनेट सचिव, अपना प्रधान सचिव, अपना गृह सचिव, अपना सचिव, अपना सलाहकार, अपना चेयरमैन मोदी सरकार के दौर की नौकरशाही का पेशेवर सिद्धांत बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरशाही में एक नया काडर बन गया है जो दिल्ली से लेकर राज्यों में बीजेपी की सरकार चला रहा है। इस काडर का नाम मोदी काडर दिया जा सकता है। मोदी काडर ही मोदी का परिवार नजर आता है। इस मोदी काडर में ही एक सुप्रीम काडर है गुजरात काडर का। हाल तक गुजरात काडर के कई अफसर पीएमओ से लेकर अन्य मंत्रालयों में कई अहम पदों पर काबिज थे। कई रिटायर हो गए और कुछ को रिटायरमेंट से पहले ही रेगुलेटरी बॉडीज का चेयरमैन बना दिया गया। इस प्रकार एक नियम सा बनता जा रहा है कि मोदी काडर में एक बार जो प्रवेश कर गया उसे एक्सटेंशन मिलता रहेगा और वही कई साल तक पदों पर बैठा रहेगा। संसद के परिसर में इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन किया है। कहा है कि इनके दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने यही कहा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बेल पर रोक लगा दी। फर्जी मामले दायर करने वाले किसी अफसर के खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। एक मुख्यमंत्री को आप कैसे बिना ठोस सबूत के जेल में डाल सकते हैं? विपक्ष के सांसद नारे लगा रहे थे तानाशाही और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तानाशाही बंद करो का नारा लग रहा है, लेकिन मैं आज के वीडियो में नाताशाही की बात कर रहा हूं। खास अफसरों का जो समूह बनाया गया है या बन गया है, उसे नाताशाही कहा जाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं नौकरशाही कवर नहीं करता, लेकिन मीडिया में छपी रिपोर्ट और चर्चाओं का यहां संकलन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि देश कैसे चल रहा है। नौकरशाही में अगर एक नेता विशेष का पर्सनल काडर बन जाए तो फिर दूसरे योग्य अफसरों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन अपने अफसरों के कारण नौकरशाही की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। इनके गुनाहों पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाता है। लंबे समय तक पदों पर बिठाकर इनकी इतनी ताकत हो जाती है और उसे ही बचाई जाती रहती है। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। हम कभी केंद्र तो कभी यूपी तो कभी गुजरात आते जाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम 2021 में लोकसभा में प्रधानमंत्री का दिया भाषण सुनाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि जो कहते हैं और जो हो रहा है उसमें कितना अंतर है। फरवरी 2021 में भारत की प्रगति में निजी क्षेत्र के योगदान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने नौकरशाही को लेकर एक बयान दिया, वो सुनाना चाहता हूं। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश देकर के हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? सब कुछ बाबू ही कर रहे हैं, इसका उल्टा हो रहा है। कुछ ही बाबू हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। वैसे बाबू कहे जाने पर एक बार आईएएस संगठन ने ऐतराज जताया था।
बाबू अच्छा भी नहीं लगता है। घर में जो लड़का बाबू कहलाता है, बाबू की तरफ बड़ा किया जाता है, वो अपने घर में अफसर जैसा ही बर्ताव करने लगता है और बड़ा होकर बहुत खराब मर्द बनता है। लड़कियां इसकी सच्चाई बता देंगी। बहरहाल नेता जब कोई बात कहे तो झट से मोदी मोदी करने से पहले जरा सोचा कीजिए कि क्या कह रहे हैं और क्या होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी। इससे आप सरकार के भीतर की असुरक्षा भी कह सकते हैं कि किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते या उसी पर भरोसा किया जा रहा है जो अपना आदमी हो। ये नाताशाही है। नौकरशाही के टॉप पर अगर एक ही व्यक्ति कई साल के लिए बैठ जाए तो कई बैच के अफसर उन पदों तक पहुंचे बिना रिटायर हो जाते हैं। केवल केंद्र ही नहीं, गुजरात और यूपी की टॉप नौकरशाही में एक दिलचस्प घटना हुई है, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। 1979 बैच के आईएएस अधिकारी के कैलाशनाथन गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के पद से 18 साल बाद रिटायर हुए। 2006 में मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनकर आए और 2013 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। जिस दिन रिटायर होते हैं उसी दिन उनके लिए एक पद बनाया जाता है, नया पद, जिसका नाम रखा जाता है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस पद पर वे 13 साल तक रहते हैं। अब आप सोचिए 2006 से 2024 तक यानी 18 साल तक एक ही व्यक्ति सचिवालय में प्रधान सचिव बना रहा। के कैलाशनाथन 7 साल नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं जब तक वे मुख्यमंत्री रहते हैं और उनके बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री बदल गए, बाकी अफसर भी बदल गए, लेकिन के कैलाशनाथन वहीं बने रहे। डेक्कन हेरल्ड ने सतीश झा की रिपोर्ट में एक सेवानिवृत्त अफसर के नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कैलाशनाथन अफसरों के उस कोर ग्रुप की अध्यक्षता करने लगे जो सरकार चला रहे थे। इसी कारण वे चुने हुए प्रतिनिधियों से भी ज्यादा ताकतवर बन गए एक दफ्तर में, और वो भी 1 या 2 पदों पर कोई अफसर 18 साल तक रहता है या उस सरकार के काम करने के तौर तरीके के बारे में भी बताता है। मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन कैलाशनाथन नहीं बदले। द हिंदू में महेश लांगा की रिपोर्ट नौकरशाही के बदलते स्वरूप पर आप लगातार फॉलो किया कीजिए, काफी जानकारियां आपको मिलेंगी। हमारा सवाल है कि क्या के कैलाशनाथन की जगह लेने के लिए 18 साल तक कोई दूसरा अफसर नहीं मिला? कितने बैच के अफसर इस पद की राह देखते रह गए होंगे और रिटायर हो गए, जबकि नियम है कि इन पदों पर कोई भी 3 साल से अधिक नहीं रहेगा। तर्क यह दिया गया इस नियम के पीछे कि लंबे समय तक एक पद पर रहने से अधिकारी का निजी हित पैदा हो जाता है और उसका एकाधिकार सा बन जाता है। के कैलाशनाथन मूल रूप से केरला के हैं, लेकिन पढ़ाई और नौकरी, शुरुआती नौकरी उन्होंने तमिलनाडु में की और फिर गुजरात काडर में आ गए। आपको यह सब तब पता चला जब वे इस पद को छोड़कर नौकरशाही से बाहर आए। जब बीजेपी इसी तरह के सवाल ओडिशा में उठा रही थी, जब अक्टूबर 2023 में वीके पांडियन ने सेवानिवृत्ति ली थी, तब क्या गुजरात के इस अफसर के बारे में आपको याद आया या मीडिया ने ध्यान दिलाया? गुजरात में कैलाशनाथन करीब 71 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करते रहे, तो ओडिशा में वीके पांडियन 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं ताकि तब के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की राजनीति संभाल सकें। चुनाव में हार के बाद पांडियन राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। 2019 में जब नवीन पटनायक 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, तब एक तस्वीर मीडिया में आती है। पांडियन मुख्यमंत्री के पीछे ऐसे खड़े हैं जैसे उनके मित्र हों, पारिवारिक सदस्य हों। नौकरशाही और राजनीति के रिश्तों का लंबा इतिहास है इस देश में। उन उदाहरणों में जाएंगे तो आज की तस्वीर नहीं देख पाएंगे। कैसे एक अफसर मुख्यमंत्री का विश्वास जीत लेता है और सारी नौकरशाही में ताकतवर बन जाता है। क्या जूनियर, क्या सीनियर, इन सब का भेद मिट जाता है। इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह के काम में किया जाता होगा, यह सब रहस्य भी है और बहुत सारे इसके दुष्परिणाम और तथ्य आपके सामने हैं। जैसे ही पांडियन ने रिटायरमेंट लिया, उन्हें उसी विभाग का चेयरमैन बना दिया गया जिसके सचिव थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। हर राजनीतिक दल की सरकार के दौर के किस्से ऐसे नौकरशाहों से भरे पड़े हैं, लेकिन मोदी और योगी सरकार के दौर में जो हो रहा है वह या तो कुछ ज्यादा है या फिर कुछ नया सा है।
चंद चुनिंदा अफसरों का गुट बनाकर सरकार चलाने की प्रवृत्ति किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। इससे खुद नौकरशाही भी अंधेरे में चली जाती है और हताश होने लग जाती है, क्योंकि ऊपर का रास्ता सबसे लंबे समय तक बहुत सारे अफसरों के लिए बंद कर दिया जाता है। सोचिए, ओडिशा में बीजेपी अभियान चला रही थी कि पूरी सरकार एक नौकरशाही के हाथ में चली गई है, कब्जे में है, और यहां गुजरात में किसी को भनक तक नहीं लगी कि एक आदमी 18 साल तक नौकरशाही का मुख्य किरदार बना रहता है। न जाने कैलाश नाथन के बाद भी कितने काबिल अफसर आए होंगे, लेकिन उन्हें वो महत्व नहीं मिला जो कैलाश नाथन को नरेंद्र मोदी के करीबी होने के कारण मिला। हम अभी केंद्र के स्तर पर भी आएंगे, लेकिन यूपी की एक घटना का जिक्र जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को कैबिनेट सचिव बनाए जाने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा यह है कि 2024 के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। वे अपनी पसंद के मनोज कुमार सिंह को कैबिनेट सचिव बनाने में सफल हुए। मनोज कुमार सिंह ने अपने पोस्ट में केवल मुख्यमंत्री का जिक्र किया है। लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान देने का संकल्प लेता हूं। यह सही भी है, क्योंकि उनके वे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनसे पहले के कैबिनेट सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पद छोड़ने के बाद ट्विटर पर लंबा सा पोस्ट लिखा है और उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया है और कृतज्ञता भी। यह है ना कमाल, जो पद पर आ रहा है वो मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन चाहता है और जो पद से जा रहा है वो प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी बता रहा है। दुर्गा शंकर मिश्रा को तो दिसंबर 2021 में ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें विस्तार देना शुरू कर दिया। दिसंबर 2022 में एक और साल के लिए सेवा विस्तार मिला। दिसंबर 2023 में फिर से सेवा विस्तार मिला, इस बार 6 महीने के लिए, ताकि चुनाव तक वही बने रहें। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि दुर्गा शंकर मिश्रा मोदी सरकार में शहरी विकास मामलों के सचिव थे। 2021 में रिटायर हो गए, लेकिन जिस दिन रिटायर होने वाले थे उससे 2 दिन पहले 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। यही नहीं, एक्सटेंशन देकर इन्हें केंद्र से यूपी भेज दिया गया। आमतौर पर आप जिस पद पर होते हैं उसकी जरूरत के अनुसार उसी के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन इस केस में तो मिश्रा कैबिनेट सचिव बनाकर दिल्ली से यूपी भेज दिए गए। दुर्गा शंकर मिश्रा के समय में केंद्र में दिल्ली में सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट आकार लेने लगा था। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में नेहा लालचंदानी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में दिए गए सेवा विस्तार के कारण 8 वरिष्ठ अधिकारियों से प्रमुख सचिव बनने का मौका छिन गया, क्योंकि वे जून 2024 तक रिटायर हो जाने वाले थे। इनमें महेश कुमार गुप्ता, एस राधा चौहान, अनीता सिंह, सुधीर गर्ग, कल्पना अवस्थी, अमित मोहन प्रसाद और हेमंत राव शामिल हैं। आश्चर्य है कि ऐसे प्रतिबद्ध और करीबी अफसरों को चुनाव आयोग ने भी नहीं हटाया, जो अक्सर बहुत दिनों से जमे जमाए अफसरों को हटा देता है। चुनाव आयोग ने मार्च के महीने में बंगाल के पुलिस प्रमुख को हटाया, 6 राज्यों के गृह सचिव बदल दिए, लेकिन लगता है कि आयोग की नजर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पर नहीं पड़ी। और आपको भी पता नहीं चला, दुर्गा शंकर मिश्रा को केंद्र सरकार का करीबी माना जाता है मीडिया की चर्चाओं में। रविवार को उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह को इस पद पर नियुक्त किया है। मैं केवल चर्चा की बात कर रहा हूं। सत्ता के गलियारे में नौकरशाही की चाल को समझने के लिए अलग तरह की कौशल की जरूरत होती है। कुछ पत्रकार होते हैं जो दिन रात इन गतिविधियों पर नजर रखते हैं, और मैं उनमें से नहीं हूं। तो जो बाहर से दिख रहा है उसी पर मेरी टिप्पणी सीमित रहेगी। हां, जरूर चर्चा का उल्लेख किया कि मनोज कुमार सिंह के जरिए योगी ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया है। इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता कि कैबिनेट सचिव चुनने की आजादी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं थी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की यह बेबसी है भी तो अपनी बेबसी से लड़ने के लिए वे खुद सक्षम हैं। मगर यह एक पैटर्न सा दिखने लगा है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में अपना अफसर बिठाओ और अपना अफसर मिलता रहे, इसके लिए खोज खोज कर अपना अफसर बनाओ। यह अपना अफसर किस आधार पर बनता है, इनकी कोई फाइल दबी हुई निकल आती है, ये वाकई इतने योग्य होते हैं या किसी और तरीके से निष्ठावान होते हैं कि सारा काम इन्हीं से करवाया जाता है, इन्हीं को एक्सटेंशन मिलता है। अपना अफसरवाद का एक और उदाहरण है प्रत्यर्पण निदेशालय
ईडी। इसी ईडी के एक निदेशक थे संजय कुमार मिश्रा। इन्हें एक्सटेंशन देने के लिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में डांट खाती रही, मगर एक्सटेंशन देती रही। संजय कुमार मिश्रा को अक्टूबर 2018 में 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया। फिर 1 महीने के बाद 2 साल के लिए उनकी नियुक्ति बढ़ा दी गई और जब 2 साल का समय पूरा हुआ तो 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति में बैक डेट से बदलाव कर दिया गया। इस तरह उनका कार्यकाल 2 से 3 साल का कर दिया गया। इस बीच एसके मिश्रा रिटायर भी हो गए, मगर पद पर बने रहे। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्हें दूसरा सेवा विस्तार 1 साल के लिए मिला। इसके लिए मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत ईडी और सीबीआई के प्रमुख 5 साल तक पद पर बने रह सकते हैं। एक अफसर को स्थायी तौर पर रखना था तो अध्यादेश आ गया कि 5 साल तक वही चीफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर उन्हें यानी संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर 2023 के दिन अपना पद छोड़ना पड़ा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कौन लेकर गया? टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर ने याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या ईडी निदेशक के पद के लिए एसके मिश्रा के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा अधिकारी नहीं है? सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या एसके मिश्रा को छोड़ पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा हुआ है? अदालत ने यह भी कहा कि क्या हम यह छवि नहीं दे रहे हैं कि पूरे डिपार्टमेंट में इस पद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा हुआ है। हमारा भी यही सवाल है कि मोदी सरकार की नौकरशाही मोदी काडर क्यों चला रही है, नाताशाही से क्यों चल रही है? क्या दूसरे काबिल अफसर नहीं हैं? एक्सटेंशन मिल रहा है यह अपने आप में एक मुद्दा है और किसे एक्सटेंशन मिल रहा है यह भी अलग मुद्दा है। कई मामलों में हमने देखा कि सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारी सवर्ण वर्ग से आते हैं। एसके मिश्रा हैं, पीके मिश्रा हैं, अमित खरे हैं, तरुण कपूर हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं और दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। इसी सूची में कुछ और नाम है जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिन दिनों एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ रही थी, तब उसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा सेवा विस्तार पर चल रहे थे। उनका 1 साल का सेवा विस्तार अक्टूबर 2024 में खत्म होने वाला था। उनके अलावा एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी भी 2 साल के सेवा विस्तार पर हैं। इन दोनों के अलावा प्रबंध निदेशक सीएस शेट्टी को जनवरी 2023 में 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। सेवा से ज्यादा यहां विस्तार का ही अवसर है। विपक्ष को केवल तानाशाही नहीं बल्कि नाताशाही का भी मुद्दा उठाना चाहिए। हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिन अफसरों को एक्सटेंशन मिल रहा है क्या उनमें से ज्यादा नाम सवर्ण हैं? आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और चुनाव भर राहुल गांधी कहते रहे मोदी सरकार को कुछ खास किस्म के अफसर चला रहे हैं और भारत सरकार के सचिवों में दलित पिछड़े नहीं हैं। जब आप एक्सटेंशन सरकार की राजनीति देखेंगे तो इसकी एक तस्वीर समझ आएगी। पता कीजिए कि कितने ऐसे दलित और आदिवासी अफसरों को एक्सटेंशन दिया गया। हाल में जिन अफसरों को एक्सटेंशन दिया गया है उनके नाम आप भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप यह वीडियो पूरा देखेंगे। मैं आपको कह रहा हूं सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब यह कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। सेवा विस्तार का लाभ खास अफसरों को मिले और वो भी खास जाति वर्ग के अफसरों को, तो इस पर बहस होनी चाहिए। इसके तथ्य सामने लाए जाने चाहिए। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और उस दिन के बाद हर दूसरे दिन नए सेवा विस्तार से लेकर नई नियुक्तियों की खबरें आ रही।
अभी कुछ और अफसरों के बारे में फैसला होना है कि उन्हें सेवा विस्तार मिलता है या नहीं। ये सभी सरकारी आदेश पत्र की कॉपियां हैं जो सेवा विस्तार से लेकर नियुक्तियों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 79 साल के हो गए हैं। अजित डोभाल 84 साल तक इस पद पर रह सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के। यूपीए के 10 साल के दौरान 3 लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, JN दीक्षित, MK नारायणन और शिवशंकर मेनन। मोदी सरकार में अभी तक एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। 75 साल से ऊपर के मंत्री नहीं हो सकते, लेकिन 79 साल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो सकते हैं। मगर इस सरकार में ऐसा एक्सटेंशन पाने वाले वो अकेले नहीं हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा को 5 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। 81 वर्ष की उम्र तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। मीडिया की कई रिपोर्ट में ऐसी बातें आई हैं। लगता है पूरे देश के अफसर किसी काम के नहीं हैं जो अजित डोभाल और PK मिश्रा को 80 साल की उम्र के बाद भी काम करते रहना होगा। ईडी के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के समय सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यही तो पूछा था कि क्या SK मिश्रा को छोड़ पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि क्या हम यह छवि नहीं दे रहे कि पूरे डिपार्टमेंट में इस पद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा हुआ है। हम ये बात इसी वीडियो में दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भी यह स्पष्ट हो सके और हम भी यह सवाल कर रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब IAS, IPS, SSP और DM के पद से ही रिटायर हो जाएंगे। बल्कि इसकी ऑडिट होनी चाहिए कि ऐसे कितने अफसर हैं जो 10 साल से एकांतवास में रखे गए, उनकी योग्यता, प्रतिभा और सत्यनिष्ठा, इन सब का क्या हो रहा है। सजा माने जाने वाले पदों पर बिठाए गए लोगों की सूची और उनके कार्यकाल से भी पता चल जाएगा कि जब एक ही अफसर को 5-5 साल एक पद पर रखा जाता है तो उसी समय दूसरे कई अफसरों को किसी पद पर नहीं रखने की सजा दी जाती है। इतने से ही सरकार की कार्यकुशलता और पेशेवर होने का ढोंग सबको दिख जाएगा अगर ये सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में आ गए तो। उम्र का पैमाना तो प्रधानमंत्री मोदी ही लेकर आए जब 2014 में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। अब तो 2 साल बाद खुद मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। अमेरिका में ट्रंप 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और बाइडन 81 साल की उम्र में। मलेशिया में 2018 में महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र 92 साल थी और उसके बाद 97 साल की उम्र में भी वे चुनाव लड़ रहे थे। क्या मोदी मलेशिया के मॉडल पर चलना चाहते हैं? मोदी का मॉडल तो 75 से आगे नहीं जाता, तो फिर नौकरशाही में उनके अपने कहे जाने वाले लोग 71 साल, 75 साल, 79 साल की उम्र तक कैसे बने हुए हैं? गुजरात काडर के 1972 बैच के PK मिश्रा 2019 से ही PMO में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले 2014 से 19 तक वो PM के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बने तब PK मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। 2008 में वे रिटायर हो गए। 2008 में उसके बाद उन्हें गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया जिस पर वे 5 साल तक रहे। 2014 में मोदी के PMO में आ गए। PK मिश्रा की उम्र भी 73 से 75 के बीच ही हो सकती है। कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव और गृह सचिव, ये 4 पद हैं ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2 साल तय किया गया है फिक्स, क्योंकि जब तक कोई इन पदों पर पहुंचता है उसके रिटायर होने की उम्र करीब आ जाती है। 4 या 6 महीने बचे रहते थे, इसलिए 2 साल की व्यवस्था बना दी गई। लेकिन अब तो एक्सटेंशन देकर 4-4 साल, 5-5 साल का कार्यकाल बनाया जा रहा है। इससे होता यह है कि बैच के अफसर टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते और रिटायर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे वही अफसर काम करेंगे। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया है, इन अफसरों को नहीं। CBDT का चेयरमैन राजस्व सेवा का टॉप पोस्ट माना जाता है। 1986 के IRS अधिकारी नितिन गुप्ता लोकसभा चुनाव के पहले ही रिटायर हो गए, लेकिन जून तक एक्सटेंशन दे दिया गया। जयराम रमेश ने बिना किसी मंत्री का नाम लिए ट्वीट किया है कि एक मंत्री चाहते थे कि नितिन गुप्ता ही चेयरमैन बने रहे और एक मंत्री चाहती थी कि इन्हें एक्सटेंशन ना मिले। मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि इस प्रक्रिया में रवि अग्रवाल को CBDT का चेयरमैन बना दिया गया,
नियम है कि जो भी इस पद के लिए चुना जाएगा उसके पास 6 महीने का कार्यकाल तो होना ही चाहिए। लेकिन रवि अग्रवाल 3 महीने में रिटायर होने वाले थे, तो इनकी नियुक्ति के समय ही एक्सटेंशन दे दिया गया। यह भी कमाल है कि आप एक्सटेंशन के साथ किसी पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं। रिटायरमेंट के समय एक्सटेंशन के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक्सटेंशन के साथ अपॉइंटमेंट के कम ही उदाहरण हैं। मई 2021 में वाईसी मोदी राकेश अस्थाना में से किसी एक को सीबीआई का निदेशक बनना था। नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस एनवी रमना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐतराज कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कह दिया कि ऐसे पदों की नियुक्ति के लिए 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के समय ऐसी व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस के ऐतराज के बाद ही राकेश अस्थाना और वाईसी मोदी में से कोई भी सीबीआई चीफ नहीं बना। सोचिए, मई 2021 में बैठक हो रही है और उसी महीने वाईसी मोदी रिटायर होने वाले थे, उनके नाम पर विचार हो रहा था। ऐसे विषयों पर हिंदी में वीडियो कम होते हैं, इसलिए भी लंबा बनाया ताकि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा ऐसी बातें हों। अगर आप मीडिया में देखें तो हिंदू के महेश लांगा लगातार ऐसे मुद्दों पर रिपोर्ट करते रहते हैं, मगर हिंदी में इन चीजों पर ज्यादा बात होनी चाहिए। कुछ पत्रकार करते जरूर हैं, मगर दर्शकों और लोगों के बीच इसकी चर्चा कम होती है। इसके आधार पर बाकी लोग भी इससे बेहतर वीडियो बना सकते हैं, इसलिए हमने लंबा बनाया। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तभी नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में लाने के लिए एक नियम बदला गया। उस समय नृपेंद्र मिश्रा टीआरआई के प्रमुख थे और नियम था कि इस पद से रिटायर होने वाला कोई और पद नहीं ले सकता। नृपेंद्र मिश्रा 5 साल पीएमओ में रहे। 2019 में 5 साल का एक्सटेंशन मिला, लेकिन इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उनके बेटे को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, यूपी में, और वे चुनाव हार गए। तो यह भी एक पैटर्न है, खास अफसर को विस्तार दिया जाता रहता है और जब इसकी समय सीमा खत्म हो जाती है तो किसी समिति या नियामक संस्था का चेयरमैन बना दिया जाता है। एक तरह से आजीवन पद पर ये लोग रहते हैं। इस बार कई अफसरों को सेवा विस्तार दिया गया है। नई मोदी सरकार में अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर 2021 को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से अमित खरे सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। उस सेवा विस्तार के खत्म होने के बाद उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरे होने तक का सेवा विस्तार दिया गया। अब तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार देकर प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। अच्छे अफसर हैं, लेकिन क्या उनके बाद कोई दूसरा अच्छा अफसर नहीं? क्या पूरे देश में सलाह देने लायक कोई और अफसर नहीं जो तरुण कपूर को विस्तार देकर पीएमओ बुलाया गया? तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश काडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए, लेकिन मई 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार बना दिए गए। फिर से उन्हें बनाया गया है। राजीव गौबा वाजपेयी सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए थे। तब उनकी उम्र क्या ही रही होगी, जरा पता कीजिए। अब तो कब से मोदी सरकार में कैबिनेट सचिव के पद पर विराजमान हैं। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन देकर अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया, जिसके बाद गौबा सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव पद पर रहने वाले अधिकारी बन गए। झारखंड काडर के 1982 बैच से आने वाले राजीव गौबा को साल 2019 में कैबिनेट सचिव बनाया गया और शुरुआत में उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद पहले उन्हें 2021 में एक्सटेंशन दिया गया, फिर 2022 में, फिर 2023 में तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया। आमतौर पर एक कैबिनेट सचिव को 2 साल के निर्धारित कार्यकाल से आगे अगर एक्सटेंशन देना है तो उसे 2 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन किश्तों में। अब सरकार इस नियम को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। क्या और भी सेवा विस्तार मिलेगा? अंग्रेजी में इसे प्यार से रिलैक्सेशन कहा जा सकता है। राजीव गौबा से पहले कैबिनेट सचिव रहे प्रदीप कुमार सिन्हा 4 साल 79 दिनों तक कैबिनेट सचिव पद पर बने रहे और सिन्हा के ही कार्यकाल के दौरान नियमों में संशोधन हुआ, जिसके बाद 4 साल तक का सेवा विस्तार मुमकिन हो सकता है। उन्हीं नियमों के तहत अब राजीव गौबा को तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है। कैबिनेट सचिव बनने से पहले ही राजीव गौबा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अगर राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने 3 बार एक्सटेंशन दिया तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को सरकार ने 4 बार दिया। अजय भल्ला 5 या 5 से अधिक साल तक केंद्रीय गृह सचिव बनने वाले सिर्फ दूसरे अधिकारी होंगे। दीप्तिमन तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि 52 साल पहले
जब लल्लन प्रसाद सिंह जनवरी 1971 में रिटायर हुए तब तक वे इस पद पर 6 साल तक रह चुके थे। 24 जून को केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका के कार्यकाल को जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। मैं यही सोच रहा हूं कि क्या नौकरशाही में टॉप पर पहुंचने का दुख समाप्त हो गया? अब कोई शिकायत भी नहीं करता कि उसका चांस समाप्त हो गया। इस वीडियो में बहुत सारे नाम हैं, तारीखें हैं और पद के नाम हैं, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां रह जाएं, लेकिन मोदी राज में जो मोदी काडर बना और जो नाताशाही बनी है, हमने उसकी तस्वीर पेश करने की कोशिश की। इस नाताशाही में जो आ गया, जिसका मोदी शाह से नाता बन गया, उसकी चांदी रहेगी। सचिव से रिटायर होकर चेयरमैन, चेयरमैन से रिटायर होकर बीजेपी से टिकट। बाकी जो अफसर इस नाताशाही के शिकार हुए वो अपना संस्मरण लिखकर भी दुख हल्का नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी उन्हें मोदी सरकार से ही इजाजत लेनी पड़ेगी। यह नियम भी मोदी सरकार ने बनाए हैं। इसलिए ऐसे अफसर मेरा वीडियो देखकर अपना दुख हल्का कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।